चलिए दोस्तों, कल कुछ कैलकुलेशन में कुछ पार्ट छूट गया था, उसको आज सीखते हैं। जैसे स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला पे दोनों डिजिट को रख के ए और बी मान के बैठा देना है। जैसे ए का स्क्वायर मतलब ए यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर 2ab मतलब ए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a है और ये b है, ठीक। तो 2ab यहाँ पर हो गया और b का स्क्वायर। फिर हमें कैलकुलेशन करना किधर से है, दाहिनी ओर से करना है। एक सेकंड, कैलकुलेशन जो करना है वो हमें दाहिनी ओर से करना है और इकाई अंक को लिखना है। जैसे 6 का स्क्वायर में इकाई अंक क्या होगा, 36। 36 में 6 इकाई अंक है, 3 हमारा पास कैरी बच रहा है, उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब आगे ऐड कर देंगे। 3 6 दिया 18 दूनी 36, 36 और 3 39 के 9, हाथ में बचा 3 और 3 दिया 9 और 2 12। तो इस तरह से 36 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1296। उसी तरह से 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर। तो इधर से ही चलना है हमें। तो 4 का स्क्वायर 16, हाथ में कैरी 1 बचा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 1 17 के 7, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इस तरह से 58 का देखेंगे तो 8 का स्क्वायर 88, 64 के 4, हाथ में बचा 6, 5 8 बचे 40 और दुनिया 80 और 6 86 के 6, हाथ में बचा 8 और 5 बचे 25 और 8 33। तो इस तरह देख पा रहे हैं 58 का स्क्वायर भी a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर इजीली हम निकाल पा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर हो 2 डिजिट का हो, उसे हम इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तुरंत फटाक से हमें इसका जो है स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। अब मैं क्यूब की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए क्यूब में क्या है कि आप जब क्यूब की ओर बढ़ेंगे तो क्यूब में वही a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला लगाना है और बैठा देना है। जैसे a क्यूब, a यहाँ पर 1 है और b भी क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब 3a स्क्वायर b मतलब 1 का स्क्वायर और b 3 1 हो जाएगा। फिर 3 a और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब। और करना किधर से है, दाहिनी ओर से करना है। 1 का क्यूब 1, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 1 का क्यूब 1। इसी तरह से अगर हम 12 का निकालना चाहें तो 12 ये हो जाएगा आपका क्या, a और ये बन जाएगा आपका b। तो a का क्यूब और यहाँ b का क्यूब, तो b का क्यूब इधर से लेंगे, b का क्यूब क्या है 8 होगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 चौक 12, 12 का 2, हाथ में बचेगा 1, इधर जोड़ेंगे उसको, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और यहाँ पर 1 का क्यूब 1। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि क्यूब भी निकालना हो तो बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब जैसे 25 का निकालना है तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब क्या आएगा, 125 होता है, उसका 5 लिखेंगे, हाथ में बचा 12, 3 दूनी 6, 6 और इधर से 25, 25 छक 150, 150 और 12 कितना होगा 162, 162 का 2 लिखेंगे, हाथ में बचेगा 16, 5 दिया 15, 15 चौक 60, 60 और 16 76 के 6 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 7, और दो को अगर क्यूब निकालेंगे तो 8, 8 और 7 15। तो इस तरह से हम 25 का भी क्यूब इजीली निकाल पा रहे हैं। और हमें क्यूब जो है वो अप टू 30 तक याद रखना है दोस्तों। क्यूब जो है आपको वो अप टू 30 तक याद रखना है और स्क्वायर जो है वो अप टू 40 तक याद रखना है। अगर इतना करेंगे तो ही आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार होंगे, अन्यथा आप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत ही यूजफुल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज में, परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 100 से तुलना करना, किसी भी चीज का 100 से तुलना करना। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में, तो प्रत्येक 100 से तुलना करना है, ठीक है। प्रत्येक 100 से हमको तुलना करना है, प्रतिशत का मतलब। तो 100 में 1 भाग वही हुआ उसका तुलना। तो कंपेयरिंग एनीथिंग और क्वांटिटी विथ 100, द प्रोसेस इज नोन एज परसेंटेज, ठीक है। साइन ऑफ परसेंटेज क्या होता है भाई, ये साइन होता है। मीनिंग जो होता है इसका 1/100 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें परसेंटेज में जो है वो आपको क्या करना है, प्रत्येक 100 से तुलना, तो 20%, 30%, 40, ठीक है, 50, 25, 33.1/3, 60। इस तरह से जो है परसेंटेज का वैल्यू, ये जितना भी वैल्यू है ये सारे इंपॉर्टेंट वैल्यू है परसेंटेज का, ठीक है। आपको जो है परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 100 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। 100 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो हमको 20% का वैल्यू 1/5 मिलेगा, 30% का 3/10 मिलेगा, 40% का 2/5 मिलेगा,
60% का 3/5 मिलेगा। इसी तरह से 33 इंटीजर 1/3% का 1/3 मिलेगा, 25% का 1/4, 50% का 1/2, 16 एंड 2/3% का 1/6 मिलेगा, 12.5% का 1/8, 6 एंड 1/4% का 1/16, 11 इंटीजर 1/9% का हमें क्या मिलेगा 1/9 मिलेगा, 9 इंटीजर 1/11% का हमें क्या मिलेगा 1/11 मिलेगा। कभी कभी आपको क्या है परसेंटेज जो है वो मतलब कि आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में परसेंटेज ना दे करके पॉइंट वाले फॉर्म में देगा, जैसे कि 33 इंटीजर 1/3 को 33.33% दे देगा, 11 इंटीजर 1/9 को 11.11% दे देगा। तो उससे घबराना नहीं है, उसको समझना है कि वो 11 इंटीजर 1/9 ही लिखा हुआ है। उसी तरह से 50/3 को या 16 इंटीजर 2/3 को कभी कभी आपको 16.66 या फिर 16.67 दे दिया जाएगा। इससे भी नहीं घबराना है, ठीक है, चीज को बस समझते हुए चलना है, ठीक। और कभी कभी आपको 6 इंटीजर 1/4 को आपको 6.25% भी दे देगा, 12 इंटीजर 1/2 को 12.5% दे देगा। तो इस तरह से परसेंटेज जो है आपको पॉइंट में भी देगा, तो उससे डरना नहीं है, उसको समझना है कि वो पॉइंट में दे रहा है वो किस चीज का मीनिंग है। तो पॉइंट में जो दे रहा है इसको ध्यान में अगर रखेंगे, या फिर आप वहां से डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं परसेंटेज चैप्टर में। क्या है, जैसे कि आपको तुलना करना है किसी भी चीज का किसी से, तो जिससे तुलना किया जा रहा है उसको हमेशा नीचे रखेंगे और जिसका तुलना किया जा रहा है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 5 रुपये का 100, 5 रुपये 100 का कितना प्रतिशत है, तो किससे तुलना हो रहा है भाई, 100 से हो रहा है। 100 से 5 का तुलना किया जा रहा है, इसलिए 100 को नीचे रखा गया है, 5 को ऊपर रखा गया है और मल्टीप्लाई कर दिया गया है 100 से, तो हमें क्या मिल रहा है 5%। उसी तरह से 20 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 20 मीटर, दोनों को पहले सेम क्वांटिटी में चेंज कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 जो है 1000 से तुलना करना है किसका, 20 का, ठीक है। तो 20 को ऊपर रखेंगे, 1000 को नीचे, मल्टीप्लाई 100, हमें क्या मिलेगा 2% मिलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है 5 केजी 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो पहले आप जानते हैं क्विंटल, दोनों को सेम क्वांटिटी में बदलना होगा, केजी को केजी में बदलना होगा या फिर क्विंटल में बदल दीजिए, तो केजी में बदलना ज्यादा आसान है। तो 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो हमें किससे तुलना करना है, 1 क्विंटल से ही तुलना करना है, तो 100 केजी बना दिए उसको, और 5 केजी का तुलना करना है इसलिए 5 को ऊपर रखा गया है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% मिलेगा। उसी तरह से 4 रुपया 60 रुपये का कितना प्रतिशत है, यहाँ तो दोनों रुपया रुपया है, कोई चेंजिंग का जरूरत नहीं है, एज इट इज बैठा दीजिए। 60 नीचे आएगा क्योंकि 60 से तुलना हो रहा है, किसका तुलना हो रहा है, 4 का तुलना हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 20/3% आएगा। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं। जब इसमें एक चीज आता है कि जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, मान लीजिए सामान का दाम 20 रुपया पर केजी है और वो सामान आपको 10 केजी लेना है, तो आप घर से कितने रुपये लेके जाएंगे। तो इसको पता करने के लिए या तो आप 20 रुपया करके 10 बार जोड़ दीजिए, क्योंकि 10 केजी सामान लाना है, 1-1 केजी करके 10 बार लेना है, तो 20 रुपया करके आपको 10 बार देना पड़ेगा, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 इंटू में 10, मतलब प्राइस जो है वो गुना कर देंगे कंजम्पशन से, तो हमको क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा, हमको कितना रुपया लेके जाना है। तो 20 रुपया इंटू 10, 200 रुपया आपको लेके जाना है। तो इसमें एक फॉर्मूला आ रहा है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यदि आप मूल्य को खपत से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, खर्च मिलेगा, और इसी फॉर्मूला से खपत भी निकाल लेंगे, खर्च बटा मूल्य करके, और मूल्य निकाल लेंगे खर्च बटा खपत करके। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक चीज और, जैसे हाँ यहाँ पे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी चीज शुरुआत में अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में शुरुआत में कितना होता है, 100% होता है, जब तक उस पर कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। जैसे कि एक सवाल है कि मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु के, इसको हम ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु के, कोई भी चीज है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि खर्च ना बदले, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि मूल्य भी है, खपत भी है, मूल्य भी है, खपत भी है और खर्च भी है। ये तीन चीज जब दिख रहा है तो साफ साफ हमको लगाना क्या है, प्राइस, कंजम्पशन भी दिख रहा है और एक्सपेंडिचर भी हमें दिखाई दे रहा है प्रश्न में, तो साफ साफ ये फॉर्मूला लगाना है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला नहीं है, ये समझने की बात है, ठीक है।
कि प्राइस को कंजम्पशन से अगर गुना कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा, खर्च मिलेगा। तो हमें देखना क्या है, कोई भी चीज अपने आप में 100% पहले होता है, तो प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, मतलब पहले 100 था, अभी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसी तरह से खपत जो है पहले 100 था लेकिन अभी पता नहीं कितना हो जाएगा, तो एक्स मान लेंगे। और खर्च जो है वो पहले भी 100 था और अभी भी क्या है, 100 ही है। तो इस तरह से एक्स का कैलकुलेट करके जब वैल्यू निकालेंगे तो 50/3 kg आ जाएगा। ठीक, मतलब 16 इंटीजर 2/3 kg होगा और परसेंटेज में उसका वैल्यू होगा कि अगर परसेंटेज में कितना प्रतिशत बदलाव हुआ तो 16 इंटीजर 2/3% ही होगा, क्योंकि 100 से ही तुलना करना है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, और यहीं तक था। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है। इसके बाद मैं फिर और भी सवाल को लेके आऊंगा और परसेंटेज को समाप्त करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, हो सके तो आज शाम में ही आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।